दोस्तों, केंद्रीय बजट को लेकर संसद में चर्चा चल रही थी और इस चर्चा में राहुल गांधी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने संसद में केंद्रीय बजट पर चर्चा को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी का आज संसद में तेवर रहे, जिस तरीके से उन्होंने महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र किया और अलग तमाम तरह के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे डरो मत वाला राहुल गांधी का वो जुमला है जिसने संसद में एक तरह का तूफान लाकर खड़ा कर दिया था। पेपर लीक को लेकर जिस तरह से मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, जिस तरीके से तमाम मुद्दे राहुल गांधी संसद में रखते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है, वो वाकई में काबिल तारीफ था। तो इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने महाभारत के अभिमन्यु का जिक्र करते हुए चक्रव्यूह के बारे में भी क्या कुछ बात कही है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी उसी अपने पुराने तेवर में नजर आए और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगातार हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए, कुछ चंद नामों के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर रही है और उन्हीं को विकसित करने की कोशिश में कहीं ना कहीं लगी हुई है। तो क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, वो विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। आज तक की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रही हूं, जिसमें कहा गया है, क्या कुछ कहा गया है वो आप सुनिए। राहुल गांधी ने महाभारत को याद करते हुए कहा कि हरियाणा की धरती पर एक युवा अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया। चक्रव्यूह के अंदर डर और हिंसा होती और 6 लोगों ने अभिमन्यु को उसमें फंसाकर मारा था। ये 6 लोग थे: द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शुकुनी। उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह पर जब रिसर्च की तो पता चला कि इसका एक और नाम होता है, पद्मव्यूह। राहुल गांधी ने कहा कि पद्मव्यूह कमल के आकार का होता है। 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। दोस्तों, इस तरीके से राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए कहा कि वो चक्रव्यूह अपनी छाती पर प्रधानमंत्री मोदी लगाकर चलते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी का जबरदस्त तरीके का भाषण रहा अब तक का, जिस तरह राहुल गांधी ने डरो मत का नारा दिया था संसद में खड़े होकर और अडानी अंबानी के साथ में मोदी के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठाए थे, उस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में बजट के सत्र में इस तरह से अपनी आवाज को बुलंद किया, इस तरह तमाम मुद्दों को उठाया कि केंद्रीय बजट के दौरान सबकी आवाज शांत हो गई। आपको बता दूं कि इस तरह से सवाल भी राहुल गांधी ने कुछ करे कि निर्मला सीतारमण के भी खामोशी इख्तियार हो गई कि उनको भी समझ नहीं आया कि आखिरकार राहुल गांधी के सवालों का क्या जवाब दिया जाए। और इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई कि जहां संसद के सदन में पत्रकारों को जिस तरह से गोदी मीडिया, जो कि गोदी भक्ति करते हैं, जिस तरह से मोदी के कदमों में पड़े रहते हैं,
उन पत्रकारों की जिस तरह से मोदी सरकार ने हैसियत दिखाने का काम किया, उनको उस कवरेज से कहीं ना कहीं अलग करने की कोशिश की, उसको लेकर राहुल गांधी ने पत्रकारों को फिर से वो दर्जा दिलाने की कोशिश की। यानी कि जो पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही थी, उन पत्रकारों के लिए भी वो बैन अब हटा दिया गया है और संसद में अब उनकी आवाजाही पर कोई किस तरह की रोक नहीं है। ओम बिरला ने ये रोक जो है हटा दी है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इसका श्रेय जाता है, और राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में आज अपनी आवाज को बुलंद किया, तमाम मुद्दों पर बात की, मोदी सरकार को हम घेरने की कोशिश की, लगातार हमलावर राहुल गांधी रहे, तो वो वाकई में काबिल तारीफ था। तो आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की इस आवाज पर क्या आप कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।